अपनी बहू को राजनीति में लेके आई। एक सास अपनी बहू को राजनीति में लेके आती है और इस तरह की फाइलें जब उदयपुर में खुलती है तो क्या एक सास और एक माँ अपनी बेटी को और बहू को राजनीति में आगे बढ़ने की आज्ञा देगी? कभी नहीं जी, कभी नहीं देगी। और उनकी कोई गलती नहीं है तो स्वयं को आगे आके इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अभी भी समय है कि वो सोच समझकर सिर पे बर्फ रखे, मुंह में मिश्री रखे और पाँव में भंवरी रखते हुए कहीं बैठे, संगठन से बातचीत करें, वरिष्ठ जन से बात करें कि इस पे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अच्छा मुद्दा है उनके लिए कि वो खुद पद छोड़ दें और यदि वो कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने उस फाइल में उनका कोई रोल ही नहीं है, तो वापस सत्ता संगठन उनको दायित्व देगी। मैं क्यों लाली तू कदी आई है, मुंडो धोई ने आई है कि नहीं आई है? देखो इसमें संगठन की भी गलती है। संगठन को सोच समझ के पद देना चाहिए, क्योंकि नई नई काल परसुरी छोरे आवे और होड़ में आगे बढ़वारी होड़ में कोई के मैं उदयपुर चेयरमैन बन जाऊंगा, हमारे होड़ में तो कोई है ही नहीं, कोई के मैं जिला अध्यक्ष बन जाऊंगा महिला मोर्चा री। तो ये होड़ बहुत दुखदायी दे रही है बड़े लोगों के साथ में। जैसे धर्म नारायण जी के साथ में काम कर सकती हूँ, मांगीलाल जी मुंदड़ा के मदन जी मुंदड़ा के साथ में मैंने काम कर सकती हूँ, गुलाबचंद जी कटारिया के साथ काम कर सकती हूँ। तो वो काम किस नज़र से करती हूँ कि बाप और बेटी का रिश्ता है। सही बात है। और वो रिश्ता हमने आज दिन तक मेंटेन रखा, तो आज हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं आया, कोई आँच नहीं आई। तो आज मैंने अपनी बहू को रोक लगा दी, क्योंकि लोग मेरे को पूछते हैं नेत्री 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 क्या है नेत्री? पर कल परसों की पार्टी में आई उसको नेत्री बना दिया। नेत्री नेत्री पूरे कमल के फूल को आपने मुरझाने का काम कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों? देखो बदलाव तो होना बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए। यदि ये बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 80 में से अच्छी सीटें ले आएंगे। ये रेखा ऊंटवाल कह रही है कि यदि संगठन के एक एक कार्यकर्ता जिसको आपने घर बिठा रखा है, फोन के माध्यम से सूचना नहीं है और आज अपेक्षित महसूस करते हैं, यदि वो कार्यकर्ता उतर के मैदान में नहीं आए तो इनकी 80 की जगह 40 सीट आ जाए तो लिख के ले जाओ मयूर जी मेरे से। मेरी बहू के फादर बेगू से चेयरमैन रहे। अच्छा, आज उस बेटी में क्या संस्कार राजनीति के नहीं है? थे और आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, उसके भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। पर आप ऐसी अच्छी महिलाओं को आप दरकिनार करके और कल परसों की आई हुई महिलाओं को आगे बढ़ा देते हो, तो ये सोच किसकी है? संगठन सत्ता को सोच के विचार के करना चाहिए ना। आज रेखा जी नहीं मरे, आज अर्चना शर्मा है, सुषमा जी है, किरण जैन है, किरण तातेड़ है, बहुत सी ऐसी महिला है पुरानी। आज आपने कहाँ उनको वर्चस्व दिया, कहाँ उनको जगह दी, कहाँ स्थान दिया? और जब जाते हैं ना पार्टी कार्यालय पे तो नई नई लड़कियां किस तरह करे? चरित्र, चाल और चेहरा। चरित्र, चाल और चेहरा ये पार्टी का मूल उद्देश्य है। यदि आप इस पे खरे उतर गए तो आपकी राजनीति कोई नहीं छीन सकता। आज पुराने जितने भी वरिष्ठ जन हैं, आज आपने उनको सबको एक तरफ बिठा दिया जाजम पे और आप सोफे पे आ गए। आप रात को 2 बजे किसी के घर पे जाके, और सुनने में आया कि वो कर्नल था या गुजर, विशाल गुजर का पिताजी किसी अच्छी पोस्ट पे थे, फौज में थे, है ना। फौज में होने के नाते उनकी माँ कह रही है भाई प्रभात वेगा था सुबह आ जाओ, और नहीं उनकी माँ की मानी और उसका बच्चा सहमा हुआ था, उसकी बीबी सहमी हुई थी, उसकी माँ रो रही थी। तो जरूरी थोड़ी कि रात को 2 बजे अपन कार्रवाई करें, सुबह भी तो होती थी। डॉक्टर साहब का कार्यकाल खराब रहा, मैं खुद मानती हूँ। वरिष्ठ जन घर बैठे हैं, आज किसी के पास उनका फोन नहीं आता है पर्सनल, ये प्रोग्राम हो रहा है और आपको पधारना है, क्योंकि जिला अध्यक्ष पहले भी तो थे। और आज दिन तक मेरे पास तो पर्सनल गजपाल सिंह जी का एक भी फोन नहीं आया कि ये कार्यक्रम हो रहा है, रेखा जी आपको आना। अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम कर सकते थे, पर ये उदयपुर फाइल के मैटर में वो फंस गए। यदि वो खरे उतरना चाहे तो उनको तत्काल सरेंडर हो जाना चाहिए था। गजपाल साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन पे दाग लगा, वो बेदाग हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। कभी इधर देखा कभी उधर देखा, मेरा नाम है रेखा। भाजपा की एक कद्दावर नेत्री जो हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। 2 बार की पूर्व पार्षद, संगठन में अनेक पदों पर रही, अनेक दायित्वों पर रही।
रेखा जी ऊंटवाल हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आपका भी महावीर जी, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ आपका स्वागत और अभिनंदन। आप जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उस इंटरव्यू में आप मेरा क्या इंटरव्यू लेंगे ये तो मुझे पता नहीं है। जब आमने सामने बैठेंगे और बात होगी, जो आप सटीक जवाब मेरे से सवाल करोगे उसका जवाब मैं सही दूंगी और खरी उतरूंगी। तो एक बात ध्यान रखनी है आपने, बिल्कुल बिल्कुल। सर पे नहीं रहे हैं बाल, और भी तीखे होंगे सवाल। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ तीखे जी। सवाल के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे कि वर्तमान समय में संगठन की जो स्थिति है उसको लेकर रेखा जी ऊंटवाल क्या सोचती हैं? इतने वर्षों से पार्टी की खिदमत करी, क्या सोचती हैं? देखो, संगठन में मैंने अनेक पद पे कार्य किया है और स्वर्गीय जी किरण जी महेश्वरी के साथ मैंने कार्य किया है और उनके कार्य में जो मैंने आज दिन तक देखा है, सोचा है, समझा है, बेदाग छवि होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगी संगठन बहुत अच्छा था। संगठन में वरिष्ठ नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया उदयपुर के विधायक हुआ करते थे, 9 बार विधायक रहे और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उस समय लोगों में ये छवि थी, डर था, खौफ था कि गुलाब जी भाई साहब अगर किसी के सामने देख लेंगे तो जवाब क्या देंगे और उसकी राह कैसे आसान करेंगे, वो डर था लोगों में। अब वो डर खौफ सारा खत्म हो गया है। उसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। जी, तो सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है तो आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो इतने सालों से पार्टी के साथ हैं, आप लोगों ने क्या प्रयास करा? हम लोग क्या, बड़े लोग प्रयास कर रहे हैं और करना चाहिए। आज सत्ता संगठन में प्रयास की जो राजनीति चल रही है उदयपुर में अंदर, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। उसका कारण है कि गुलाब जी यहाँ रहे नहीं और जो नेता हैं सब अपने आप में बड़े नेता मानने लग गए हैं। तो इसमें आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जो काम करेगा, जो आगे बढ़ेगा और संगठन जिसको दायित्व देगा वही बड़े नेता होंगे और वही इस उदयपुर की कमान को संभाल सकेंगे। जैसे कि आज ताराचंद जी इस कमान को संभाल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ताराचंद जी कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहे बता? मैं अनेक काम ताराचंद जी भाई साहब के गिना सकती हूँ। जब वो जिला अध्यक्ष रहे, मैं किरण जी खेमे से आती थी और उन्होंने एक बार कहने में ही मुझे एक टिकट दिया दूसरे वार्ड से और मैं वहां से जीत के आई। तो ताराचंद जी जब जिला अध्यक्ष रहे तो उन्होंने अनेक काम किए, अच्छे काम किए। धर्मनारायण जी जोशी साहब ने अच्छे काम किए, मांगीलाल जी जोशी ने अच्छे काम किए, मदन जी मुंदड़ा साहब ने अच्छा काम किया, रविंदर जी श्रीमाली जी ने अच्छा काम किया और अभी जो आपके सामने वर्तमान में जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सी बातें उभर के आ रही है कि आपके जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में ये क्या हो रहा है। तो ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है, संगठन को सोचना चाहिए, जिला अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए, उनकी पूरी टीम को सोचना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। उदयपुर फाइल्स को लेकर क्या कहना चाहती हैं? देखो, उदयपुर फाइल्स को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी, सत्ता और संगठन में हमने महिलाओं ने जो राजनीति में काम किया, चाल, चरित्र और चेहरा, ये हमारे संगठन का नारा था और उसी के आधार पे हमने काम किया, बेदाग काम किया। संगठन में आज कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। और मैं संगठन से यही कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आप इस उदयपुर फाइल को लेके, यदि कुछ कोर्ट में इसका चल रहा है तो उसका दोषी कौन है? दोषी यदि कोई व्यक्ति है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको हटा देना चाहिए। यदि वो दोषी नहीं होगा तो वापस सत्ता और संगठन में आ जाएगा और दोषी होगा तो वो अपने घर बैठेगा। ये सोच तो संगठन की होनी चाहिए ना, हमारी तो नहीं होनी चाहिए कि ये हमको क्या करना है। पर भाई आप लोग भी तो पार्टी की एक महत्वपूर्ण जड़ें हो ना। अगर वो वट वृक्ष है संगठन तो उसकी जड़ें तो आप लोग भी हो ना। भैया हम हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे, जिस घर से मैं आज आती हूँ, जिस परिवार से मैं आती हूँ, मेरी बहू को मैंने महामंत्री बनाया मंडल में। महिला नहीं होने के नाते मैंने अपनी बहू को महामंत्री, राजकुमार जी चित्तौड़ा, आकाश जी वागरेचा के कहने से मैं अपनी बहू को राजनीति में लेके आई। एक सास अपनी बहू को राजनीति में लेके आती है और इस तरह की फाइलें जब उदयपुर में खुलती है तो क्या एक सास और एक माँ अपनी बेटी को और बहू को राजनीति में आगे बढ़ने की आज्ञा देगी? कभी नहीं जी, कभी नहीं देगी। और ये चीज सत्ता और संगठन को सोचने की बात है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं,
पार्टी के। मैं आज की कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं दीपक जब चुनाव हुआ करता था जब से कार्यकर्ता हूँ। मांगी लाल जी कच्छारा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे, पार्षद के चुनाव में वो खड़े हुए, और मालदा जी स्ट्रीट ऐसा गढ़ है जहां कभी कोई हारता नहीं है। और जब भानु कुमार जी शास्त्री चुनाव जीते और मालदा जी स्ट्रीट में पूरा गुलाब के फूलों से कालीन बिछ गया था, उस जगह की मैं कार्यकर्ता हूँ। और चुत्रा वाला एक मकान था कांग्रेसी का, उसमें उस जमाने में एक नारा लगता था, और लाला बापू आज वो स्वर्ग सिधार गए हैं या नहीं है, वो हमेशा कहते थे कि ये छोटी सी बच्ची है, 3rd क्लास में पढ़ती है, पर इसकी आवाज बुलंद है और आपको पार्टी में आना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पार्टी में आऊंगी और आगे कार्य करूंगी। पर मेरे भाई आदरणीय राधा कृष्ण जी टेलर गुलाब जी भाई साहब के साथ में काम किया, जेल में रहे, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, और हमने संगठन में सत्ता में कोई ऐसा काम नहीं किया जो संगठन को इधर या उधर देखना पड़े। हमने डायरेक्ट काम किया, दूरियां बनाई रखी, जय जिनेन्द्र जय श्री कृष्ण कहते हुए अपना कार्य किया और आगे बढ़ते रहे। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 3री क्लास में भी आपकी आवाज में वो दम था, और अभी हमने एयरपोर्ट पे देखा जी, क्या शानदार नारा लगाया आपने, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो कोई गलत नारा तो नहीं लगाया ना जी। आदरणीय गुलाबचंद कटारिया। अब आपको कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग ने मुझे ये सवाल किया कि आप तो उनके घोर विरोधी थे। मैंने उनको कहा कि मैं घोर विरोधी कैसे हुई, कि आप किरण जी के थे। मैं किरण जी की थी, रही, और उनकी बेटी की हूँ और रहूंगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज भी दीप्ति का फोन आता है, मैं कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी रहूंगी, काम करूंगी। जब तक मेरे दिल में सांस है, जब तक मैं काम करूंगी पार्टी का। पर यहाँ पर जब किरण दीदी ने मुझे एक बात कही कि रेखा जी आपके टिकट के लिए मैं गुलाब जी साहब से बात करूं, तो मैंने उनको कहा नहीं दीदी मत करो, आप में और उनमें। तो दीदी ने मेरे को एक बात कही, रेखा जी आप ये गलत कह रहे हो, अपनी लाइन लंबी रखो, कभी लाइन को छोटी नहीं करनी। और मैं गुलाब जी भाई साहब को कहूंगी तो वो टिकट देंगे, और गुलाब जी भाई साहब ने मेरे को टिकट दिया। तो फिर मेरा और गुलाब जी भाई साहब का कौन सा आपसी दुश्मनी था। और जहाँ मुझे बुलाया गया, संगठन ने बुलाते हैं, नारा लगाने का कर्तव्य है, सभी लगाते हैं, कौन सा नारा नहीं लगाते हैं। अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, जब नारे लग रहे थे तो आज जो उदयपुर का शहर है उसके लिए नारा लगा दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया। मौजूदा समय में क्या नारा आपके दिमाग में सूझता है आज की तारीख में संगठन की स्थिति उसको लेकर? क्या नारा बनाए अब संगठन की स्थिति को देखते हुए? क्या नारा बताऊं मैं आपको? फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं, हम वो नारी हैं, फूल भी हैं और शक्ति भी है और ताकत भी है और तलवार भी है। आप यदि सही हैं, खरे हैं, तो आप किसी की हिम्मत नहीं कि आपके सामने कोई आंख उठा के देख सके। जी। इस पूरे मामले पर जब आपके संगठन के जो मोदबीर हैं, आपके संगठन के जो जिम्मेदार हैं, उनकी चुप्पी रहती है, क्या उसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा बढ़ने में मदद करी? भैया ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्या कारण है। हो सकता है आगे संगठन ऊपर से ही उनको कोई मार्गदर्शन दिया हो कि हम इसको देख रहे हैं। ऐसा कैसा मार्गदर्शन? आप मेरी बात समझो। आज मैं भी आपके बेटे समान हूँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ, एक गली आगे। बेटे हो? बिल्कुल। आज मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर कोई ऐसा काम करके आ जाऊं या ऐसा मेरे से कुछ हो जावे या कुछ नहीं भी होवे और लोग मेरे लिए कोई 4 बातें कर रहे हो, तो मेरा दायित्व तो ये है ना कि मैं आके स्पष्टीकरण दूं कि भाई यार ऐसा नहीं ऐसा है। तो कुछ लोग जो बाजार में जो बातें फैलती है उस पर तो विराम लगता है ना। विराम लगता है तो अपने आप में यदि वो व्यक्ति खरे हैं और उनकी कोई गलती नहीं है तो स्वयं को आगे आके इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब वो साबित हो जाएगा हम गलत हैं या सही हैं तो उनको सही होंगे तो उनको उनका पद वापस मिलेगा, और गलत होंगे तो संगठन को सोचना है कि अब क्या करना है। ये तो उनकी सोच होनी चाहिए ना। तो नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए, आप ऐसा? देना चाहिए जी, ताकि उनके ऊपर भी आरोप ना, इतने लोग आरोप लगा रहे हैं, अब उनका क्या कारण रहा नहीं इस्तीफा देने का, उनके पीछे क्या है, अब ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो सही है, सबूत उनके पास कोई कुछ नहीं है और उनको इतनी गरिमामय पद मिला है तो उस पद की इज्जत उनको करनी चाहिए। जी। आप कब से संगठन के लिए कार्य कर रही हैं? मैं संगठन का कार्य
मैंने बताया ना, मांगीलाल जी कच्छारा जब चुनाव लड़े थे तब मैं काम करती थी। उस समय नारा हुआ करता था, एक जलेबी थाली में इंदिरा गांधी नाली में। अच्छा ये नारा हुआ करता था जी। और लाला बापू कहते थे कि ये एक हमारे यहाँ की मम्मी की एक ही बेटी बहुत है जो नारे के लिए जानी जाती है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, शुरू से मेरी माँ भी बहुत समाज के प्रति आगे बढ़ती रही, समाज का काम किया। मैंने भी समाज में 3 बार उदयपुर समाज की अध्यक्ष रही, महासभा में उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया और उस पद को भी मैंने अच्छी तरह निभाया। यहाँ पे भी मैं 2 बार पार्षद रही, समिति अध्यक्ष रही, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही अर्चना सुमन जी शर्मा के साथ में, तो भी हमने काम किया। अर्चना जी का नाम बहुत ज्यादा दीवान पे आ रहा, हाथ गल गया बाल। आप दोनों का शैली, आक्रामक शैली एक ही अंदाज की है। अर्चना जी और मैं, अच्छा आपकी दोस्ती है कि नहीं उनसे? मेरी कभी किसी से, अरे दोस्ती एक तो यूं गहरी दोस्ती, कभी यूं शाम होते ही हेलो अर्चना जी, नहीं, मेरी ऐसी दोस्ती खाली किरण महेश्वरी से रही कि या तो सुबह उनका फोन आता था या शाम को मेरा फोन चला जाता था। ये दोस्ती में मेरी आदरणीय बड़ी दीदी किरण जी के साथ रही। बाकी उदयपुर की ऐसी कोई नेता नहीं जिससे सुबह और शाम में हेलो हाय करूं। अर्चना जी, मैं अर्चना जी के लिए कहना चाहूंगी, जब मुझे पार्षद का टिकट मिला और उन्होंने कलेक्ट्री में मेरा इतना विरोध किया, वो भारतीय शर्मा को टिकट दिलाना, भारती दया को टिकट दिलाना चाहती थी और उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। पर मेरे को लोगों ने पूछा कि रेखा ऊंटवाल कौन है। 2 जने ने मुझे पूछा कि रेखा ऊंटवाल कौन है। मैं कहा भैया मेरे को नहीं पता जी। उसका कारण ये था कि राजनीति में यदि काम करना है तो सिर पे तो रखो बर्फ, मुंह में रखो मिश्री और पाँव में रखो भंवरी। अच्छा, ये 3 चीजें होती है तो राजनीति में कहीं आप पीछे नहीं रहोगे। अभी जो आपने बताया पूरा वर्गीकरण के, सर पे तो रखो बर्फ, मुंह में रखो मिश्री और पैर में रखो भंवरी, ताकि तो अब ये तीनों का संतुलन बिगड़ गया है क्या? माथे में तो है भंवरी जी, मेरा संतुलन तो बिल्कुल नहीं, आपका नहीं मौजूदा राजनीति का संतुलन बिगड़ गया। हो सकता है वो संतुलन बिगड़ गया हो, तो बिगड़े कि घर को लौट के बुद्धू घर को आए। तो अभी भी समय है कि वो सोच समझ कर सिर पे बर्फ रखे, मुंह में मिश्री रखे और पाँव में भंवरी रखते हुए कहीं बैठे, संगठन से बातचीत करें, वरिष्ठ जन से बात करें कि इस पे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा मुद्दा है उनके लिए कि वो खुद पद छोड़ दें और यदि वो कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने उस फाइल में उनका कोई रोल ही नहीं है, तो वापस सत्ता संगठन उनको दायित्व देगी। हाँ, फिर डर कैसा? डर किस बात का जी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि हमने सुना कि मैंने आपसे सन पूछा, आप कौन से सन से काम कर रहे हैं? मैं 91 से काम कर रही हूँ। 91 से मतलब जब से मेरा जन्म हुआ है तब से तो आप संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। लगभग 35-36 साल आपको हो गए। 36 काम, और काम में मैंने कहीं पीछे नहीं मुड़ के देखा। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब बड़ी सादरी चुनाव लड़े, तो यहाँ की बहू होने के नाते, और आकाश जी वागरेजा के फादर और मेरे सुसर जी बेस्ट फ्रेंड थे, हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी बहू पार्टी में काम करती है, हमने सुना है और आप हमारे साथ भेजे। तो उन्होंने कहा आपकी बहू है, आप ले जाओ, मैं मना नहीं करता। बड़ी सादरी जाके काम किया। परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा जी के, किरण जी के साथ में रहते हुए शुरू से एंड तक काम किया। जब किरण महेश्वरी जी सांसद बने तो सुबह 5 बजे घर छोड़ते थे, रात को 2 बजती, 2:30 बजती, 3 बजती। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे और इतने लेट क्यों हो गए, क्योंकि सिर पे हमारे अच्छे लोगों का हाथ था, पूरा संगठन साथ चलता था, पार्टी की रीति नीति से हम काम करते थे, प्रचार करते थे चुनाव में और चुनाव को जिता के लाते थे। तो ये शहर उदयपुर के लिए बहुत अच्छी बात होती थी और घर वाले भी खुश होते थे कि काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि 1991 से कार्य कर रहे हैं और हमने सुना थोड़े दिन पूर्व आपका एक विवाद होता है एक महिला कार्यकर्ता के साथ जो वर्तमान समय में जिला कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं, उनसे आपका एक विवाद होता है, आपको कोई आदेश भी देती हैं और आप तुरंत प्रभाव से उन्हें फटकार देती हैं। क्या विवाद था? मेरे को तो जानकारी में नहीं आ रहा है, यदि आपको है नाम बता दें तो मैं उसको साफ सुथरे बता दूंगी। मैं लुका छुपी नहीं करती हूँ, जो कहती हूँ अपने। आपका कोई विवाद हुआ था क्या पार्टी कार्यालय में? मेरे को तो याद नहीं आ रहा मयूर जी। उन्होंने आपको कुछ चीज कहा कि ये काम करना, आपने कहा कि यार तू गल गया, ये छोकरी हमें क्या आदेश दे रही है?
नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं आ रहा है। मेरे को एक महिला ने ये जरूर कहा था कि आप आगे बैठ गए हो, कब से पार्टी में काम कर रहे हो। मैं क्यों लाली तू कदी आई है, मुंडो धोईने आई है कि नहीं आई है। ये बात मैंने उसको जरूर कही थी। और जी। फिर गोपाल कंवर जी ने उसको इशारा किया कि मत बोलो। तो मैंने कहा गोपाल कंवर जी आप क्यों इशारा कर रहे हो, मैं संगठन में पुरानी हूँ और बैठ भी गई तो क्या गुनाह कर दिया, आगे ही तो बैठ गई हूँ। ये जरूर मेरे ध्यान में आ रहा है, बाकी आप कह रहे हो तो वो विवाद मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। और आपको किसी ने बताया हो और थोड़ा सा और हिंट आप दोगे, जोर डालोगे तो मैं ज्यादा जोर डालूंगा तो फिर लफड़ा पड़ नहीं, कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा, कोई लफड़ा मैं लफड़ा होने ही नहीं दूंगी जी। मैं बिल्कुल लफड़ा नहीं होने दूंगी। अच्छा, ये किसको कहा था आपने? वो लाली कौन थी? वो लाली अपने उदयपुर की उपाध्यक्ष थी। अच्छा जी। तो मतलब सत्ता संगठन में जो नए लोग आते हैं वो अपने आप को ज्यादा बड़ा नेता समझते हैं। देखो ये सोच क्या होती है कि राजनीति में काम करने वाले जो सीनियर होते हैं उनको पता है हम राजनीति में किस तरह से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। पहले के लोगों में जो महिला होती थी संगठन में वो आती थी तो सभ्यता से आती थी। आज भी मैं आपको कह रही हूँ, कभी भी मयूर जी आप एक पुराना से पुराना फोटो निकाल के देख लोगे तो मेरा साड़ी का पल्लू ये नीचे नहीं उतरा हुआ होगा, साड़ी का पल्लू इसी तरह से आगे रहा होगा। और हमने ढंग से काम किया, बड़े का सम्मान किया। बड़े ने जो कहा, अगर गुस्से में उन्होंने मुझे कुछ कह भी दिया तो मैंने उस समय तो स्वीकार कर लिया, सुन लिया, पर उसको मैं रात भर सोचती रही कि मेरे को ऐसा कैसे कह दिया और क्यों कहा, मेरी गलती क्या थी। तो हाँ, मैं आत्ममंथन तो जरूरी है ना। दूसरे दिन जाके उनसे पूछ लेती थी कि भाई साहब मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने मेरे को इस तरह से डांटा। मैं जब पार्षद दूसरे इलाके से जब पार्षद रही और भगवान जी वैष्णव हमारे मंडल अध्यक्ष थे जी, तो उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कटुता थी कि ये किरण महेश्वरी की के मैं की है। और वो लोगों को कहते थे अरे इन्हें जिताई दीदी, इन्हें जिताई दीदी, या काम नहीं करे। तो फिर मीटिंग होती थी हमारे वार्ड की, तो उस वार्ड की मीटिंग में भगवान जी वैष्णव ने एक दिन मुझे कहा कि पार्टी का काम करते हो, पार्षद बन गए हो, काम नहीं करते हो। तो मैंने कहा भाई साहब काम मंडल अध्यक्ष आप हो, मैंने आपको लिख के दिया तो आपने क्या किया ये आप मुझे बताएं। और आगे जो बैठने वाले हैं उन्होंने नहीं किया तो आप उनसे पूछें। जबकि रविंदर जी श्रीमाली हमारे आदर्श हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी मेरे काम को किंतु परंतु बट नहीं किया। वो यही कहते थे कि झांसी की रानी का काम नहीं करूंगी तो ये चैम्बर में आके चिल्लाएगी, और कभी मैं नहीं चिल्लाई उनके ऊपर। किन किन के कार्यकाल में पार्षद रही आप? मैं रविंदर जी श्रीमाली के कार्यकाल में रही और अभी टाक साहब के कार्यकाल में रही। इन दो कार्यकाल में रहे रविंदर जी, मतलब रविंदर जी के कार्यकाल में पहली बार आप पार्षद रही थी जी, सूरजपोल इलाके से, और लाइट विभाग के अध्यक्ष थी जी। और अभी वर्तमान में आप टाक साहब के उसमें महिला एंड बाल समिति में। मजा ज्यादा किस में आया? मेरे को मजा रविंदर जी की बोर्ड में बहुत मजा आया, क्योंकि रविंदर जी भाई साहब की जो तालमेट थी, रविंदर जी भाई साहब मेरे साहब के क्लासमेट थे। अच्छा। और मैं उदयपुर की बेटी, मेहता जी की खिड़की में मेरा पियर है और भोपालपुरा में मेरा ससुराल है, तो दोनों हाथ में मेरे लड्डू रहते थे। क्योंकि यहाँ की बेटी भी हूँ और यहाँ की बहू भी हूँ, तो लड़ भी लेती थी और समझ भी जाती थी कि भाई साहब मैं लड़ी हूँ तो कोई मेरे घर के कार्य के लिए थे। अच्छा, कल परसों हमने जब भी इंटरव्यू लिए, दोनों ही आपकी साथी भाजपा नेत्रियां हैं, अर्चना जी भी हैं, किरण जी भी हैं, आपने उनके साथ में लंबा कार्य अनुभव आपका रहा होगा। दोनों से हमने बात करी तो उन्होंने महिलाओं की एक पीड़ा बताई कि मौजूदा समय में जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इससे महिलाएं जो हैं, सबरांत घर की महिलाएं हों, जो भाजपा की शान और शौकत हुआ करते थे, हमेशा महिला मोर्चा जो भाजपा का एक अभिन्न अंग रहा है, उन महिलाओं में एक असहजता सी आई है, कुछ के घरों से बंदी से लगने लगी है। इस बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं इस बारे में मैं उनकी बात पे सहमत हूँ। और किरण जी जैन, और जब जिला अध्यक्ष रही, किरण जी की जिला अध्यक्ष रहने के उपरांत उस समय मैं मंडल में प्रचार मंत्री हुआ करती थी और कंधे से कंधा मिला के किरण जी के कार्यकाल में मैंने साथ दिया और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा जिला अध्यक्ष का। और कभी भी वो कह देते थे कि रेखा जी ये डायरी ले जाओ और इसको भर के लाना है और कैसे करना है, क्या करना है। अब यहाँ की वार्ड की महिला इतनी
जागरूक नहीं थी कि मेरे साथ आके कोई कंधे से कंधा मिला है। पिंकी जी मांडावत मेरे यहाँ किराए से रहते थे उस जमाने में, पड़ोस में। मैंने उनको बोला कि पिंकी जी आप पधारो और मंडल अध्यक्ष बना देंगे आपको। तो पिंकी जी ने बोला कि नहीं, मेरे को पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब महिला तो सब जैन परिवार से रहती हैं, और जैनियों में आप जानते हैं कि महाराज साहब टाइम पे गोचरी करने पधारते हैं, शाम को समय में चली जाती हैं, तो वो राजनीति में इंटरेस्ट लेती नहीं थी। अब मैं वो डायरी लेके तो आ गई, और मैं किसको काटने जाऊं? तो स्वयं के बलबूते पे मेरे साहब कहते थे कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं, संगठन में काम करने की इच्छा रखते हो तो भरो इस डायरी को, और भरते थे। और आज जो संगठन की नारी शक्ति के बारे में आप कहना चाहते हो, तो मैं अपने घर से लेके इस बात को आगे कर रही हूँ कि मैंने अपनी बहू को महामंत्री बनाया। पर जो ये उदयपुर फाइल्स के मैटर में बात आई, और फोन कर करके लोग पूछ रहे हैं, कहीं धरियावत किरण जी के साथ प्रचार में जाती थी तो वहां से महिला के फोन आते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण जी उनके साथ बहुत रही। कहीं बांसवाड़ा से फोन आता है, कहीं राजसमंद से आता है, कहीं मांडर देवगढ़ से आता है कि रेखा जी क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है, आप सुन रहे हो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहले तो ऐसा देखो, इसमें संगठन की भी गलती है। संगठन को सोच समझ के पद देना चाहिए। आप वीणणी लाओ, व्याव करीने हाथ फेरा करीने वीणणी लईने आओ, मंडा पगल्या पूजा आपा ने पछे विने महीने लेवा मंडे एंट्री करा नी, वणी एंट्री पे आपने समझाणो पड़े कि आपरा मोटा उराजी है, ये मोटी हाउजी है, भुआ हाउजी है, काकी हाउजी है, नी काकी सुसरजी है, नी आपरा नंदोईसा है। यदि तो वह पहचाने परिवार बारा में, यदि आप इन्हें बताओगा ही नहीं और आप सब बह जाओगा, तो वणी सब ने एक नजरू देख लीधा कि काको सही है तो बढ़िया, ना मामे सुसरजी है तो बढ़िया, ठीक है। और आप इन्हें अच्छी तरह समझे थे कि लाड़ी ये तो अपना मामी सुसरजी है, मम्मी रा पीर आवे, ई पापा रा परिवार आवे, तो वंडे दिमाग में वह सटीक बात बैठ भी जाए ने वह वणी हिसाब वणारो सम्मान करनो चालू कर दे। आजकल यह रीति नीति तो रही नहीं, क्योंकि नई नई काल परसों री छोरी आवे और होड़ में आगे बढ़वारी होड़ में कोई के मैं उदयपुर री चेयरमैन बन जाऊंगा, हमारे होड़ में तो कोई है ही नहीं, कोई के मैं जिला अध्यक्ष बन जाऊंगा महिला मोर्चा री। तो ये होड़ बहुत दुखदायी दे रही है, और संगठन में ऐसी नजर नहीं है जैसी पार की नजर ही वंडर डर हो, लोगा महीने खोप हो कि वह नजर झांक लेगा तो माने कहीं भी कहीं वक्त कही देगा। और कहता पहला बड़ा बुजुर्ग तो कहता है नानी बे जाए नहीं, क्यों अतरे ऊंची 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 उचकरी बैठ जा, डब जा। डेली पूजन हाउनी भी हो गई। अब ये डेली पूजन तो घर वाले के हिसाब से डेली पूजन होना चाहिए। डेली पूजन में आज आप वाऊ लाओ, खरी परख ने लाओ, आज मैं हमारी वाऊ हगई करवा गई मारे बेटा री, तो चित्तौड़ू लाई हूँ, तो मैंने क्यों कि चित्तौड़ू था लाई रहा तो कटे पद्मनी तो नहीं हो, मैं राजनीति में काम करूँ, मारे घरे 10 जना आएगा, आपने हंसता रखा बना सम्मान करना पड़ेगा, जल पिलाना पड़ेगा, नाश्तो कर। तो हमारी मम्मी क्यों कि निमाई संस्कार तो माने में है, और भी संस्कार हमारे लाड़ी में है, और आज भी निभाई रही है जी। और मैं हमारी लाड़ी ने बार पाछे की दी, तो वंडो कारण है कि संगठन में ऐसी छवि चल रही है, ऐसी ऊंची नीची बातें। क्या रेखा जी को अपने उस फैसले पर, जब रेखा जी ने अपनी घर की बहू, जिसे हम बेटी का दर्जा भी देते हैं, उसे जब रेखा जी ने आगे करा, क्योंकि रेखा जी 1991 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, उसे जब आगे करा, क्या उस फैसले पर आज अफसोस होता है? अफसोस होता है ना, क्यों नहीं होता है, बहुत अफसोस होता है। और मैंने उसको रोक दिया और गुरु नानक स्कूल में भेज दिया, लाखेरी साहब के स्कूल में जा रही है जी, और आज कमा के ला रही है। पार्टी से मिलता क्या है? नाम होता है, सम्मान होता है, पर वो लोग रहे नहीं ना, घरे में लोग रहे नहीं। आज मैं यहाँ की बहू हूँ, बेटी हूँ, आज मैं बड़े लोगों के साथ में, जैसे धर्म नारायण जी के साथ में काम कर सकती हूँ, मांगीलाल जी मुंदड़ा के मदन जी मुंदड़ा के साथ में मैंने काम कर सकती हूँ, गुलाब चंद जी कटारिया के साथ काम कर सकती हूँ। तो वो काम किस नजर से करती हूँ कि बाप और बेटी का रिश्ता है। सही बात है। और वो रिश्ता हमने आज दिन तक मेंटेन रखा, तो आज हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं आए, कोई आँच नहीं आई, और कोई आरोप लगा के देख ले। मैं आपको मयूर जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, कोई आरोप लगा के देख दे, चीर कह दू, जमीन में उतार दू, चीरनो ही नहीं, बगैर चीरे जमीन में उतार दो। तो आज मैंने अपनी बहू को रोक लगा दी, क्योंकि लोग मेरे को पूछते हैं। मेरे पास में मेरे चेयरमैन साहब का फोन आया कि रेखा जी
कैसे है, स्वास्थ्य कैसा है? मैंने कहा आदरणीय बढ़िया है स्वास्थ्य तो मेरा। और बहू क्या कर रही है? तो मैंने अपने 1 सेकंड में वो क्लिक पैदा हुआ कि ये अभी 2-4 दिन पहले मैटर हुआ और आदरणीय इस बात को पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब बहू ठीक है, और जो मैं उसको सर्विस ज्वाइन करा दी और सर्विस कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे घर की महिलाएं अपनी बहू और बेटी को आगे बढ़ाने में तो संकोच करेगा ही। और इस तरह की यदि आप उसको, आप पत्रकार महोदय से भी कहना चाहती हूँ और आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ, नेत्री 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 क्या है नेत्री? पर कल परसों की पार्टी में आई उसको नेत्री बना दिया। नेत्री कौन होती है? वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, किरण जी महेश्वरी, बहुत सी हमारी नेता है, मृदुला जी सिन्हा। तो ने कही कहा कहीं के वहाँ पार्टी जो कार्यकर्ता है वहाँ के वहाँ, और कहीं के वहाँ पार्टी की कार्यकर्ता है जो उसके पास पद है उसका नाम लो। नेत्री नेत्री नेत्री, पूरे कमल के फूल को आपने मुरझाने का काम कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों? इसको खिलता हो रहने दो, खिलता हुआ ही अच्छा लगता है, मुरझा हुआ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपसे भी निवेदन करती हूँ कि ये नेत्री 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 शब्द छोड़ दें, एक कार्यकर्ता का नाम ले तो अच्छा लगेगा। जी, आपके दाहिनी तरफ एक तस्वीर है जी, जो आपके आदर्श भी रहे हैं जी, आपकी सच्ची सहेली भी है जी। अब वो हमारे बीच नहीं है जी, पर एक स्वर्णिम युग उन्होंने जिया और स्वर्णिम युग का समय सब लोगों को दिखाया, मेवाड़ वासियों को, और एक बेहतरीन राजनीति के विकल्प के रूप में स्थापित हुई। बिल्कुल। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, महामंत्री भी रही और सांसद रही, अनेकों पद पर रही, विधायिका रही, सभापति रही उदयपुर की प्रथम। उस समय जब महिलाएं को ज्यादा बंदिशें थी तब भी ऐसा सशक्त उदाहरण हमारे सामने था, पर आज जब महिलाओं को छूट है तो क्या उस छूट का जो है हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, उपयोग कम हो रहा है? देखो किरण जी में अपने आप में एक छवि थी, आज वो हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन मैं उनको इतना याद करती हूँ कि कभी भी महिलाओं के बीच में वो देख के कह देती थी कि यहाँ आप खड़े थे उस समय, हम इतनी महिला इधर खड़ी थी, आप उस तरफ खड़े थे, अच्छी बात नहीं है। उनका जो संकेत होता था कि आप उधर जेंट्स की तरफ जाके खड़ी हुई, आपको महिला नजर नहीं आ रही थी क्या? सबसे बड़ा उदाहरण हुआ करता था उस समय, पार्टी में डर हुआ करता था। आज कोई डर ही नहीं है, आधी महिला इधर है, आधी उधर ही कर रही है। आप स्पीच देने वाले स्पीच दे रहे हैं, बातें करने वाले बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुरुपयोग तो ये फोन है कि आपके बड़े आदर्श स्पीच दे रहे हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं। तो राजनीति में डर नहीं रहा भैया, डर था उस समय। महिला बहुत आती थी, किरण जी के कार्यकाल में महिला की कमी नहीं थी। मैं आपको इतनी उदाहरण महिलाओं के, पुरानी महिलाओं के घर भी आज मैं जाऊं, अगर हाथीपोल का एरिया ले लूं, खटीकवाड़ा का एरिया ले लूं, तो उनके साथ जो काम किया वो महिलाएं बहुत तो स्वर्ग सिधार गई, और बहुत अभी बुजुर्ग भी हैं जो याद करती है और उनको रोती है कि माने किरण जी नहीं रहे। आपकी आंखें भी नम हो गई अभी। मेरे आदर्श थे ना, मेरे किरण जी से फैमिली टर्म्स था, और जब वो गीतांजलि हॉस्पिटल गए उन्होंने मेरे को 2 ही बात कही कि रेखा जी आप दीप्ति का और आपके जिया जी का पूरा ध्यान रखना जी। और मैं उस चीज को आज भी निभा रही हूँ, कभी भी किंतु परंतु बट में नहीं रहती। जिया जी मेरे आदर्श है, मेरे जिया जी हैं, और दीप्ति मेरी बेटी है। यदि दीप्ति के कोई तकलीफ हुई तो मेरी तकलीफ है जी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, संगठन में नाम दिया, पद दिया, गरिमा दी। मेरे समाज में कोई भी काम होता तो उन्होंने कभी भी पीछे हट के ये नहीं देखा कि इस रेखा जी के समाज का काम है। उन्होंने अपना समझ के, मैं उदाहरण के तौर पे आपसे इस मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहती हूँ, फिर भी कह रही हूँ कि मेरी बीच वाली बेटी की विजयनगर में सगाई हो गई। सगाई विजयनगर में हो गई, उन्होंने शादी बारात लेके आने की यहाँ बात कर ली, लेकिन हमारे जो दामाद थे उनके एक ही सिस्टर थी और उनके उस दरमियान सगाई हो गई। और किरण जी को जब पता पड़ा कि रेखा जी की बेटी की वहाँ सगाई हो गई है और शादी को लेकर आपस में विवाद हो रहा है कि यहाँ शादी विजयनगर में करनी पड़ेगी और सगाई छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने मना किया कि रेखा जी सगाई मत छोड़ो, विजयनगर आए, वहाँ के जिलाध्यक्ष से मिले। किरण महेश्वरी जी की बात बता रही हूँ। और जिलाध्यक्ष से मिलने के बाद में उन्होंने निर्णय किया कि रेखा जी की बेटी की शादी यहाँ विजयनगर में होगी। 5 घंटे किरण जी विजयनगर रुके
और जिलाध्यक्ष के माध्यम से जो जगह मुआवजा कराया उसका 1 रुपया चार्ज नहीं लगा। और उन्होंने हथलेवे में मेरी बेटी को नहीं, उनकी भांजी को चेन और अंगूठी और मेरे पूरे परिवार के कपड़े लेके आई। वो मैं भी नहीं भूल सकती। जो उनका स्नेह था, जो प्यार था, उस समय वो पद पे थे, कोई छोटी मोटी मिनिस्टर थे उस समय वो, फिर भी मेरी बेटी की शादी में 5 घंटे आना और वहाँ की पूरी जिला व्यवस्था देखनी, सबसे बड़ी बात तो ये कि पराए शहर में सारी व्यवस्था देखनी बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद रहा। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। क्या मौजूदा समय में ऐसी कोई भी भाजपा की कार्यकर्ता है जो किरण जी के बराबर बन सकती है? मुझे तो नहीं लगता है यहाँ कि किरण जी को कोई टक्कर दे सके या किरण जी के बराबर में कोई उठ सके। क्या मेवाड़ का नेता आप देखती हैं, किसी को मानती हैं कि यार ये व्यक्ति के अंदर मादा है जो मेवाड़ के गुलाब जी का रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके? मुझे तो अभी तक तो ऐसा कोई माई का लाल नजर नहीं आ रहा है जो गुलाब जी की पूर्ति कर पाए। और गुलाब जी को लेकर आप मयूर जी नहीं कह रहे हो और नहीं पूछ रहे हो, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई लेटर लिख रहा है, कोई राज्यपाल के आने से विरोध। हर प्रश्न की श्रृंखला है, आप तो पहले ही बोल दी था। आप पूछोगे, मेरे को पता है आप पूछोगे। आज महामहिम बने, राज्यपाल बने, उदाहरण देना चाहती हूँ राज्यपाल गुलाब जी का, और सभी राज्यपाल को कहना चाहती हूँ कि वो भी महामहिम गुलाब चंद कटारिया जैसे आके काम करे, क्योंकि वो काम करने हैं तो संगठन सत्ता ने उनको यहाँ से पद मुक्त करके बड़ा दायित्व दिया है। राज्यपाल का दायित्व कोई छोटा नहीं होता है। हाँ, सही वो पूरा संभाग संभाल रहे हैं, संभाल ही रहे ना। हाँ। और आज वो हॉस्पिटल में कोई मशीन लाते हैं, उनके राज्यपाल के कोठे से लाओ या किसी को कह दे भाई ये काम करना है, वो मशीन यहाँ उदयपुर हॉस्पिटल में आ रही है और गरीब का भला हो रहा है, तो उसमें नुकसान क्या है? और आज वो राज्यपाल होने के नाते आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने असम के जो राज्यपाल जब थे वो उसके शपथ ग्रहण में 4 विधायक के मत के पैसे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। अब ये तो मैं भी आप पे आरोप लगा सकती हूँ। मयूर जी ने अभी मेरे को बोला कि मेरे वहाँ पे आ जाओ, मैं वहाँ नहीं गई, तो मयूर जी ने मेरा इंटरव्यू मेरे घर आके सही नहीं लिया, तो ये तो गलत है ना। मैं आपके वहाँ नहीं है, माँ बेटे का रिश्ता है। मैंने कहा मेरे साहब की तबीयत ठीक नहीं है। पर क्या ये फिर अगर ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप है तो ये राजनीति का सबसे निचला स्तर नहीं है? बहुत बड़ा निचला स्तर है और ऐसा निचला स्तर होना नहीं चाहिए। यदि उन विधायक ने उस समय निकाल के ये पैसा दिया तो उस समय वो विधायक क्यों चुप रहे, क्यों ना बोले? उस समय उनको बताना चाहिए था, कहना चाहिए था। आज उनके बीच में कुछ अनबन हो गई या ऐसा मानते कि हो रही है या किसी कोई भड़का रहे हैं तो वो भी हाँ में हाँ मिला रहे, तो गलत है ना ये तो। मेरा तो एक प्रश्न है कि क्या सिर्फ धर्म नारायण जी, विजय प्रकाश जी, विप्लवी वो कंधा है जिसके ऊपर कोई और बैठ के निशाना लगा रहा है? आज मैं हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। मैं धर्म नारायण जी का और विप्लवी का उदाहरण मैं क्यों देखने जाऊँ और मैं क्यों समझने जाऊँ आपके चैनल के माध्यम से? मैं तो उदाहरण मेरा दे रही हूँ ना कि आज मुझे किसी ने कह दिया कि आप तो किरण जी खेमे की थी और आपको गुलाम जी खेमे से उस पे डिशम करना है, तो मैं अपना आईक्यू कैसे करना है एक बार अब? डिशम करना है तो मैं अपना आईक्यू यूज करूंगी ना। मैं क्यों फुटबॉल बनूं? मैं क्यों फुटबॉल बनूं? मैं तो अगर खेलूंगी फुटबॉल का गेम, मेरे को खेलने का इंटरेस्ट है, तो मैं शुरू से ही पूरा खेलूंगी। नेट पे भी बॉल उठाऊंगी और जाके बॉलिंग भी करूंगी, तो उसका मजा मुझे आएगा। लेकिन आप यूं किसी माध्यम से और किसी बहाने से किसी को छाने का शौक आ गया कि मैं छा रही हूँ और मुझे छाने का मेरा अधिकार है, वो अधिकार किसी का नहीं है। उदयपुर में महामहिम ने जो राज किया है वो करते आए हैं। स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी ने भी राज किया तो अच्छी छवि के साथ किया। आज उदाहरण के तौर से स्वर्गीय किरण महेश्वरी के लिए कहना चाहूंगी, वो जहाँ रहे अमर है, जब तक सूरज शान रहेगा किरण जी का नाम रहेगा। अच्छा, आप एक बार बताओ, क्या मौजूदा संगठन में कोई बदलाव देखती हैं भाजपा की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते? देखो, बदलाव तो होना बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए। यदि ये बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या पहली बार भाजपा को ये डर है कि बोर्ड बनने में भी अब की बार परेशानी हो सकती है अगर यही संगठन रहता है तो? देखो, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें ले आएंगे। ये रेखा ऊंटवाल कह रही है कि यदि संगठन के एक एक कार्यकर्ता जिसको आपने घर बिठा रखा है, फोन के माध्यम से सूचना नहीं है और आज अपेक्षित महसूस करते हैं, यदि वो कार्यकर्ता उतर के मैदान में नहीं आए
तो इनकी 80 की जगह 40 सीट आ जाए तो लिख के ले जाओ मयूर जी मेरे से। और ये 2 बार की पार्षद कह रही हैं। मैं कह रही हूँ, मैं रेखा उटवाल कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। नगर निगम गुरूर है भाजपा का, गुरूर है, रहेगा यदि आप सबको साथ लेके चलोगे तो। अब मयूर जी ने सोच लिया कि मैं आज रिपोर्टर होने के नाते इंटरव्यू लेने आया हूँ और मैं टॉप हूँ, तो मयूर जी टॉप नहीं है। मैं भी आपके सामने बैठी हूँ तो मैं भी अपने आप में अरे top हूँ। थम्स अप कोला लॉलीपॉप रेखा जी सबसे टॉप। तो अपने आप में एक उदाहरण है। और संगठन सत्ता साथ में रहती है। क्या गुलाब जी के खेमे को, किरण जी के खेमे को दरकिनार करना ही इस पूरी जो फूट वर्तमान भाजपा में दिख रही है, इसकी शुरुआत यहाँ से ही हुई थी? यहाँ से हुई है, बिल्कुल हुई है, और नहीं होनी चाहिए। जैसे आज वरिष्ठ कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकती हूँ, जैसे हमारे यहाँ से भंडारी है, गजेंद्र जी भंडारी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, क्या काम नहीं किया, जिला मंत्री रहे, जिला मंत्री रहे, और क्या काम उस बच्चे ने किया। आज मैं उस बच्चे को फोन करूं, मेरे वार्ड में आते थे वो, कि गजेंद्र ये काम है, घंटी बोलो ना, और मैं उसी हौसले से उनसे काम कहती हूँ। वो क्या आंटी विशाल की मम्मी हो जैसे मेरी मम्मी हो, जैसे आप कहते हो। और मैं रात को उस दिन आपके घर आई तो क्यों आई, कि आपका और हमारा पुराना व्यवहार है कि दादी जी शांत हुए, आपके अंकल के ऑपरेशन से मैं नहीं आ पाई, वंचित रही, तो मैं रात को 10 बजे भी तो आई ना, क्योंकि मिलना था। आपका मेरा स्नेह बना रहे, परिवार वाला मैटर बना रहे, इसलिए आई। और बहुत से लोगों को दरकिनार किया है। आज हमारे आकाश जी वाकरेचा है, क्या पद है इनके पास में, क्या दायित्व है संगठन में, मंडल वाइज भंडारी मंडल से इन्होंने कितने व्यक्ति को ले लिया। आज मेरी बहू का मंडल में, मंडल अध्यक्ष में नाम आया, और लोगों के मुंह से सुनने को आया कि आप फर्स्ट नाम चल रहा है, और वो नाम ही गायब हो गया। कोई बात नहीं, मेरे को उसका गम नहीं है, उसमें इतनी अक्ल नहीं होगी या समझ नहीं होगी, लेकिन मेरी बहू में अक्ल भी है, समझ भी है, पढ़ी लिखी भी है, आज जॉब भी कर रही है। और उसके फादर बेगू से चेयरमैन रहे बीजेपी के। अच्छा, मेरी बहू के फादर बेगू से चेयरमैन रहे। अच्छा, आज उस बेटी में क्या संस्कार राजनीति के नहीं है, थे, और आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, उसके भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। पर आप ऐसी अच्छी महिलाओं को आप दरकिनार करके और कल परसों की आई हुई महिलाओं को आगे बढ़ा देते हो, तो ये सोच किसकी है। संगठन सत्ता को सोच के विचार के करना चाहिए ना। आज रेखा जी नहीं मरे, आज अर्चना शर्मा है, सुषमा जी है, किरण जैन है, किरण तातेड़ है, बहुत सी ऐसी महिला है पुरानी। आज आपने कहाँ उनको वर्चस्व दिया, कहाँ उनको जगह दी, कहाँ स्थान दिया। और जब जाते हैं ना पार्टी कार्यालय पे, तो नई नई लड़कियां किस तरह करे फोटो के चक्कर में तो वो मेरी पहचान अपने आप में रेखा उटवाल ने पहचान बनाई है। न तो मुझे फोटो की जरूरत है, न मैं मीडिया में छाने की वो रहती हूँ। मैं आज भी पार्षद होने के नाते कोई भी मीटिंग करती थी या मीटिंग में जाती थी, आके उसमें फोटो खिंचवाना या फोटो फेसबुक पे डालना, ये मेरे स्वाभिमान में कतई रहा नहीं रहेगा। काम अपने क्या राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया के लिए करता है व्यक्ति? आजकल तो यही हो गया कि राजनीति सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा रहे हैं, पर सोशल मीडिया से बढ़ने से आगे नहीं बढ़ती है आपका आचरण, आपका चरित्र, आपकी कार्य करने की शैली। 3 आपके सिद्धांत क्या थे? चरित्र, चाल। देखो, मैं चरित्र, चाल और चेहरा, चरित्र, चाल और चेहरा, ये पार्टी का मूल उद्देश्य है। यदि आप इस पे खरे उतर गए तो आपकी राजनीति कोई नहीं छीन सकता। और आपको लगता होगा कि मयूर जी मैं किसी का विरोध कर रही हूँ, विरोध नहीं, मैं स्वर्गीय किरण महेश्वरी की रियल बहन नहीं होने के कारण उन्होंने मुझे हमेशा रियल बहन का दर्जा दिया। हर जगह हम साथ रहे, और आपके अंकल ने मेरे को जितना नहीं घुमाया उतना उन्होंने मुझे घुमाया। फ्लाइट में टिकट लेके, ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में लेके, कहाँ हम घूमे। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सुषमा स्वराज के घर पे कोई मीटिंग थी, और सुषमा स्वराज के घर हम गए और खाना खाया तो 20-25 जनों का खाना था। किरण महेश्वरी सांसद थी, हम दोनों वहां गए, खाना हमको खाने बिना आने नहीं दिया, तो खाना पीछे थोड़ा कम पड़ गया। तो मैंने किरण जी को बोला, मैंने कहा सब्जी कम पड़ गई दीदी, तो मैंने कहा बेसन बना लूं क्या? तो सुषमा जी ने कहा क्या होता है बेसन? बेसन क्या होता है? कांदा बेसन। हाँ, तो मैंने कहा हमारे राजस्थान की डिश है, तो वो बनाओ। मैंने प्याज और मिर्ची काट के कांदा बेसन बनाया, और सुषमा स्वराज के मुंह से
एक बार और जब हम गए तो उन्होंने कहा रेखा को लेके आना और कांदे बेसन की सब्जी और खिलाना। और सुषमा स्वराज ने एक बड़ा फोल्डर मुझे और शशि शर्मा को दोनों को दिया। और वो जब भी किरण जी को किरण शशि जी शर्मा पार्षद थे जब, वो भी कंधे से कंधा मिला के कार्य करती थी। उसने क्यों राजनीति से पीछे हटना सोचा, उसकी क्या वजह रही है मुझे पता नहीं, पर मैंने तो किरण जी का बहुत साथ दिया। जब गीतांजलि हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, 2 दिन मैं उनके साथ रही हूँ, 3 दिन घर पे और 2 दिन गीतांजलि हॉस्पिटल। अच्छा, मेरा तब ये पूछना है कि अगर आप कह रही हैं कि जैसा आपने बताया कि संगठन में बदलाव जरूरी है, नहीं तो नगर निगम चुनाव में मुक्की खानी पड़ेगी, विकल्प क्या है उसके? विकल्प आप सबको साथ लेके बैठो ना। आज पुराने जितने भी वरिष्ठ जन हैं, आज आपने उनको सबको एक तरफ बिठा दिया जाजम पे और आप सोफे पे आ गए। ये राजनीति नहीं सिखाती है, संगठन कभी ये नहीं कहता है। हम तो संगठन में अब ये पांव घुटने खराब होने की, लिगामेंट फ्रैक्चर होने के नाते अब संगठन ने भी कुर्सियां मुआवजा करा दी, जो कुर्सियों पे बैठते हैं। नहीं तो पीछे जगह मिलती थी तो पीछे, और आगे जगह और बीच में जगह मिलती थी तो बीच में बैठते थे। क्या संगठन में व्यक्ति बड़ा या पद बड़ा? न तो व्यक्ति बड़ा, पद बड़ा होता है। पद तो पद रहेगा, गरिमा रहेगी। और कोई व्यक्ति अगर बड़ा है और पद है आपके पास और वो अपने से उम्र में बड़ा है, तो वो पद बड़ा नहीं है, वो उम्र में से जो बड़ा आदमी है उसका सम्मान करना। क्या वर्तमान समय में व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया बनिस्पत पद? क्या यही देखने को आ रहा है? मेरी नजर में तो यही देखने को आ रहा है, इसलिए तो हमको मुक्की खानी पड़ रही है, नहीं तो क्यों मुक्की खानी पड़ती? क्या जो उस रात हुआ था, जो पुलिस ने कार्रवाई करी, क्या उसके बाद पूरे शहर में ये चर्चाएं आम होगी? जो पहले घर की बात थी वो बाजार में तब आई। देखो बाजार में कैसे आई, बाजार में बात आई, आप रात को 2 बजे किसी के घर पे जाके और सुनने में आया कि वो कर्नल था या गुजर, विशाल गुजर का पिताजी, हाँ, किसी अच्छी पोस्ट पे थे, फौज में थे, है ना। फौज में होने के नाते उनकी माँ कह रही है भाई प्रभात वेगा था, सुबह आ जाओ, और नहीं उनकी माँ की मानी, और उसका बच्चा सहमा हुआ था, उसकी बीबी सहमी हुई थी, उसकी माँ रो रही थी, तो जरूरी थोड़ी कि रात को 2 बजे अपन कार्रवाई करें, सुबह भी तो होती थी। आप भी 1991 से राजनीति कर रही हैं, आपने कभी ये देखा कि पुलिस के साथ असामाजिक तत्व जाते हैं, भाजपा के नेता जाते हैं पुलिस कार्रवाई के? मैंने तो अपनी इतनी लंबी राजनीति में कभी नहीं देखा कि कोई नेता। आप तो ऐसे नेताओं के साथ रहे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के, जिला स्तर की बात नहीं। हाँ, तो उनके साथ रहे, पर हमने तो नहीं इन्होंने भी कभी इस तरह की राजनीति का इस्तेमाल करा? इन्होंने इसी छोटी घटिया सोच रखी नहीं। इन्होंने एक बार मुझे डांटा, खाली एक बार, वो भी शशि शर्मा के खातिर मुझे डांट खानी पड़ी। उसने कोई छोटी मोटी बात कर दी और किरण जी ने कहा यार वो तो छोटी थी, आप बड़े हो, तो अपनी लाइन हमेशा बड़ी रखो, छोटी नहीं करनी। तो आप तो रेखा हो, खींचते रहो। किरण जी ने कहा ये शब्द, रेखा जी आप रेखा हो, आपकी रेखाओं को खींचते रहो, लंबा करो, कभी भी इसको छोटी करने की कोशिश मत करो। और मैंने कभी भी संगठन में किसी से भी आज दिन तक अनबन नहीं बनाई। और हमारे रविंदर जी से कभी वार्ड के मैटर में अनबन हो भी जाती थी तो मैं कहती भाई साहब आज के बाद मैं आपने कहीं नहीं कहूंगा। गुस्से में के आती थी, और के कब आती थी? जब उठ के आ रही थी उस समय। और फिर रविंदर जी सोचते और विजय जो कहते आज जयश्री रानी नाराज होगी और सामरा चाय पीवा आता, तो उन्होंने भी तो अपना कार्यकाल अच्छे से निभाया और सबको साथ लेके चले। ऐसे कार्यकारिणी, ऐसे नेता बने, और ऐसे कार्यकाल, अच्छे नेता आएंगे, अच्छे काम होंगे तो अच्छी बात होगी। अच्छा, एक मुख्य सवाल, अब अपन एक वो करते हैं, कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा भी नहीं करें, कुछ एक व्यक्तियों के नाम ले रहा हूँ, उनके बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको बोलना है। गुलाब चंद जी कटारिया जी, इनके बारे में कुछ संक्षिप्त में। आदरणीय गुलाब जी भी साहब पासे के गांव से आते थे और यहाँ आके उन्होंने पढ़ाई करी, और उनको जब टिकट मिला भानु कुमार जी शास्त्री के माध्यम से मिलो। अरे एक लाइन में कहना उनके बारे में। हाँ, उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब गुलाब जी भाई साहब यहाँ से विधायक बने और उन्होंने राजनीति, इतनी अच्छी राजनीति करी, और लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ना दिया, तो नहीं बढ़ने दिया, नहीं, उन्होंने हुनर था आगे बढ़ने का और किसी को बढ़ने का आगे नहीं मौका दिया। तो आप भी ऐसे नेता बनो ना और आगे बढ़ो ना, कौन मना करता है? आप में वे दम तो बनने बताओ, बस आप भी बनो। ताराचंद जी जैन, ताराचंद जी के लिए मैं कहना चाहूंगी वो जिला अध्यक्ष रहे
और मेरे को किरण जी ने टिकट के लिए बोला कि वहाँ से एक महिला टिकट की दावेदारी है और उसके भाई ने विरोध किया है कि वो विडो है और उसको टिकट नहीं लेना चाहिए पार्टी से, क्योंकि उसकी नौकरी लगनी चाहिए, होने वाली है। और किरण जी ने मुझे ताराचंद जी को बोला कि रेखा ऊंटवाल को आपको टिकट देना है। ताराचंद जी का फोन आया कि आपका टिकट हो गया है और आपको चुनाव की तैयारी करनी है जी। तो ताराचंद जी ने मेरे लिए कोई बुरा नहीं किया, और अभी निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, कभी भी उनको कोई काम कहती थी तो मेरे काम को वो मना नहीं करते थे। उन्होंने हाँ कर दी और चेयरमैन ने रोक दिया तो मैं चेयरमैन साहब से जाके झगड़ा करती थी। चेयरमैन साहब जी, हमारे चेयरमैन साहब यूँ तो बहुत अच्छे थे, पर वो कभी कभार 6 कार्यकाल में क्या आपको नहीं लगता कि सबसे खराब कार्यकाल उनका रहा, हाँ या ना? टाक साहब का कार्यकाल खराब रहा, मैं खुद मानती हूँ जी। गजपाल सिंह जी राठौड़, उनका कार्यकाल तो अभी चालू हुआ है और इतना लंबा गया नहीं है। जब लंबा जाएगा और कार्यकाल में खरे उतरेंगे जब तो उनके बारे में बता पाएंगे। अभी की स्थिति जो है, पर इतने समय से वो भी तो नेता है ना पार्टी के। नेता तो है मेरे भाई, पर उन नेता के कार्यकाल में क्या हो रहा है? वरिष्ठ जन घर बैठे हैं, आज किसी के पास उनका फोन नहीं आता है पर्सनल कि ये प्रोग्राम हो रहा है और आपको पधारना है। क्यों जिला अध्यक्ष पहले भी तो थे, पहले जिला अध्यक्ष फोन नहीं करते थे क्या? आदरणीय रविंदर जी फोन करते थे, ताराचंद जी फोन करते थे, मांगीलाल जी जोशी शुरू में मैं जब पार्टी में सक्रिय होने लगी और मैं दिनेश जी भट्ट हैं, आप सब काम करते थे तो सराहना भी करते थे। पर आज दिन तक मेरे पास तो पर्सनल गजपाल सिंह जी का एक भी फोन नहीं आया कि ये कार्यक्रम हो रहा है, रेखा जी आपको आना। इसलिए आप उनके बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, मैं उनके कार्यकाल में जा ही नहीं रही हूँ तो क्या चर्चा करूंगी? तो भी जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अरे महसूस तो सभी बता रहे हैं ना, आदरणीय किरण जी ने बताया, अर्चना जी ने बताया, तो आप भी बताइए तो 2 लाइन तो कह रही हूँ ना कि वो अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम कर सकते थे, पर ये उदयपुर फाइल के मैटर में वो फंस गए। अब वो सही है या गलत ये तो उनकी आत्मा जानती, ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो गलत है, नहीं कह सकती। पर उनका कार्यकाल जब अच्छा दायित्व होदे पर उनका सीट मिली तो उनको भी निर्णय देखना चाहिए था कि मेरे को जो दायित्व मिल रहा है उस दायित्व का निर्वाह कैसे करूं और कैसे होना चाहिए। अब वो खरे नहीं उतर रहे तो इसमें मेरी और आपकी दोनों की तो कोई गलती है नहीं। यदि वो खरे उतरना चाहे तो उनको तत्काल सरेंडर हो जाना चाहिए था। जी मैं नहीं कहना चाहती हूँ पर कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गलत नहीं होते तो वापस उनको पद मिल जाता ना। परिवर्तन यात्रा कब निकाली थी? परिवर्तन यात्रा वसुंधरा जी ने निकाली थी 2003 में, 4 में, 2003 में निकली होगी। जब राजस्थान में इलेक्शन होंगे तब निकली होगी ना? 3 में निकली थी। हाँ और हाँ जब वसुंधरा जी की परिवर्तन यात्रा निकल रही थी 3 की बात है। 3 की बात है। तो क्या लगता है कि उदयपुर में कोई परिवर्तन यात्रा की आवश्यकता है? परिवर्तन यात्रा ये यात्रा निकल ही रही है ना, सब तरह की यात्रा चल ही रही है। अभी नारी शक्ति यात्रा निकली, जो रैली निकली, आपको जो हजुमा रैली में होता था वो अभी दिख रहा है क्या आपको? स्कूटी रैली हुई या सब क्यों आपके कार्यकर्ता तो ग्रुपों में कह रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत है, पहले से ज्यादा महिला हैं। हाँ हो सकता है उन कार्यकर्ता को अच्छा महसूस हो रहा हो। देखो सत्य बात कहने में कहीं अड़चन नहीं है। मैं आज गजपाल जी के लिए बुरा कहना नहीं चाहती हूँ, न बुरा कहूंगी। गजपाल साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन पे दाग लगा, वो बेदाग हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जैसे मांगीलाल जी जोशी ने भी कहा कि आपको तो उनसे इस्तीफा दिलवा दो। आप क्या इस्तीफा दिलवा दो, उनको खुद को इस्तीफा देना चाहिए था और उन्होंने नहीं दिया तो वापस मिल जाता पद। तो भाई आज जिलाध्यक्ष हैं, वो रहेंगे, जिलाध्यक्ष बनाया है संगठन ने तो रहेंगे। भाई ओम बिरला जी के उन्होंने किसी ने कहा कि आपके अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो उन्होंने कहा यार जब तक वोटिंग नहीं होती इसका नतीजा नहीं आता मैं लोकसभा नहीं आऊंगा। ये तो अभी हाल ही का मैटर है ना। लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने भी तो किया ही था ना, गृह मंत्री थे वो उस समय, और उन पे आरोप तो उन्होंने कहा मैं ये आरोप जब तक सिद्ध नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा। तो गजपाल साहब को ऐसा कर देना चाहिए। क्यों संगठन और सत्ता में वो नहीं छा रहे हैं पर लोग उनको छाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। सामने तो सब गस्सा गस्सा कहते हैं और पीछे से उनकी कब्र खोदने में लगे रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपना, आज मेरे को पता पड़ गया कि मेरी कोई कब्र खोदने को तैयार है तो मेरे को उससे कितना सजग रहना है या उसके साथ कितना
क्या करना है ये मेरे को सोचना है। सामने बैठ के तो करते हैं सबर और सबर। पीठ पीछे खोदते हैं कबर। कबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे पार्टी की बहुत ज्यादा छवि, मतलब इससे इज्जत भाजपा की खराब हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। अरे हमारे भाजपा की तो छवि खराब क्या हो ही गई है ना, इससे ज्यादा क्या छवि खराब होगी, क्या छवि खराब होगी। और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, संगठन सत्ता कभी भी किसी महिला को आप टिकट दे रहे हैं या पद पे दे रहे हैं तो उसके आगे पीछे सब तरफ की देख दुखा के जांच परख करके, जैसे एग्जाम देते हैं ना और उस एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं तो उसका आंसर क्या है, आंसर के आधार पे तो उसको नंबर मिलता है, तो उसको जांच के परख के उसको पास करना चाहिए। डायरेक्ट भीड़ता ही नहीं देना। नहीं, क्यों देना। आप सब, मैंने आपको उदाहरण दिया था ना अभी कि लाड़ी लावान भी ने बताऊंगा नहीं कि काके और जी ने दिल्ली पूजन सही कराना, मतलब बस बिल्कुल कराना ही पड़ेगा जी। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता के माध्यम से मैं अपने चरित्र को लेकर राजनीति जीवन में आई हूँ। कभी किसी से द्वेषता नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, आगे बढ़ते रहो। किरण जी के साथ मेरा बहुत अच्छा स्नेह था, बहुत अच्छा स्नेह था। एक दिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया, रेलवे स्टेशन पे हम जयपुर जा रहे थे और गुलाब जी भाई साहब लेट आए तो गुलाब जी भाई साहब को छोड़ने वाले कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे, तो वो किरण जी के साथ आके बातचीत करने लग गए। और मयूर जी मैं सही कह रही हूँ, उस समय मेरे में इतनी राजनीति नहीं आती थी। जैसे ही गुलाब जी भाई साहब आए और सब कार्यकर्ता ऐसे खिसके कि किरण जी और हम दोनों ही खड़े रह गए। तो मैंने कहा जब तक ट्रेन आ गई तो हमने रखे और गिरजा व्यास मिल गई, तो गिरजा व्यास और आपस में बात करने लगी। तो मैंने दीदी को कहा यार आप ही बात करोगे, मैं काले भूल जाऊंगा कि किरण जी ये कही कि का बटे रेलवे स्टेशन पे 18 जना आए, आतरी बात कर रहे आप पाँव भी छुयान बात की थी। वो गुलाब जी भी साहब आया, सब अट्ठी बट्टी वही गया कि रेखा जी आपने आज ये बात कही, आइंदे से नहीं कहनी, जिसकी जैसी सोच वो। तो मैंने कहा वो डरते होंगे, तो मेरे को क्या पता वो डरते हैं कि नहीं डरते हैं, आपको क्या पता वो डरते हैं कि नहीं, आपने क्या सोचा और आपने मेरे को क्या पूछा ये नहीं मेरे को पता। और अब भी मैं कह रही हूँ कि राजनीति होने के खातिर राजनीति में अपन काम करते हैं तो अपनी लाइन बड़ी रखनी चाहिए। अच्छा पारस जी के बारे में क्या कहूँ, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, राजनीति में इतने पद पे काम किया है, तो काम अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ तो कहना पड़े। क्या कहेंगे, मेरे साथ पार्षद रहे, पार्षद होने के लिए हाय हेलो का जो स्नेह था बस था, बाकी इससे ज्यादा कभी था नहीं कि भाई कहीं पिकनिक किया, कि पिकनिक में गए कि संगठन के वो उस पे गए, इतना नहीं था। वह आए बैठे और कोई इस कमरे में बैठता था तो वो उसके गुट का है, वो कोई उसके कमरे में बैठता था तो वो उसके गुट का है, तो आए काम किया और रवाना। प्रमोद जी भी साहब के कार्यकाल में भी मैंने काम किया, लेकिन मेरा इतना टच प्रमोद जी साहब से नहीं था, क्योंकि उस समय किरण दीदी थे और कोई भी काम होता था तो क्योंकि मैं लाइट विभाग की अध्यक्ष होने के नाते काम तो सभापति जी से ही पड़ता था, तो जो भी बात होती थी सभापति से काम कर लेते थे। और प्रमोद जी साहब उस समय निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, तो लेटर लिखना होता था तो लिख के और काम का लेटर लिख के और उनको दे देते थे। बाकी हम बैठते थे रविंदर जी के चैम्बर में ज्यादा, तो उस समय भी हमारे पे आरोप प्रत्यारोप रहते थे कि रविंदर जी श्रीमाली अच्छे व्यक्ति थे। मेरे तो आज दिन तक कह रही हूँ ना आपसे, ऊंची नीची बात होती रहती थी, मैं दमंगता से उनसे झगड़ा कर लेती थी, पर वो कभी भी मेरे पे आरोप नहीं लगाते थे कि रेखा उठवाल ने झगड़ा। अरे वंडे मन में आवे जो कही दे वनारे मन में पाप नहीं है, काम कर रहे हैं तो अंतिम और आखिरी किरण जी महेश्वरी तो मेरा आदर्श, मेरे मार्गदर्शन, मेरी माँ, बड़ी बहन, और उन्होंने जितना मुझे सिखाया आज मेरी माँ ने भी नहीं सिखाया जी। तो ये थी रेखा जी उटवाल, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि वाकई में महिलाओं की जो स्थिति है भाजपा के अंदर वो काफी असहज स्थिति है। इन्होंने इनके घर का एग्जाम्पल उदाहरण देकर बताया कि किस तरह से ये इन्होंने अपनी बहू, जिसे हम बेटी का दर्जा भी देते हैं, उसे जब ये राजनीति में लाई तो आज उन्हें अपने उस फैसले पर काफी अफसोस है। और साथ ही में उन्होंने मौजूदा परिस्थिति में अपनी बहू को बिल्कुल राजनीति से दूर कर दिया है और अब वे जो है एक विद्यालय में शिक्षिका की भूमिका यहाँ पर अदा कर रही है। और साथ ही साथ इन्होंने
तमाम उन पहलुओं पर चर्चा करी कि पार्टी में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि मौजूदा संगठन के जो नेतृत्व करता हैं उन्हें यहाँ पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। आपका मामला न्यायालय में हो सकता है, संगठन आपको अगर बरी करता है तो वापस आप आए, बेखौफ आप यहाँ पर आए, पर तब तक जब तक लोग चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, तब तक नैतिकता के नाते इस्तीफा यहाँ पर देना चाहिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम ऐसी खबरों के हमारे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।